जय श्री राम। उपरोहित हूँ कहु नर नाहा, अब विलम्ब कर तारनु कहा। सतानंद तव सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासन गावहीं गीता, करैं वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लागति नहीं सुरराजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अवधार्य पाऊ, यह सुन परा निशान घाऊ। गुरई पूछ करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुखो, जानि जन्म निज बाद। लखन सिया राम जय जय राम। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसै सुमन बजाय निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान निनाना जूता। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उचाओ, चले बिलोकन राम बियाओ। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सवै लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं।
नगर के स्त्री पुरुष, रूप के भंडार, सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देख सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विदु उजियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछ कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब जनिया चरज भुलाओ, हृदय विचार धीर धरी सिय रघुवीर बिहाओ। लखन सिया राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होई पदारथ चारी, तेसी राम कहेउ कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करई सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक के सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हों। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।